नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अंचल सिंह। बुलेटिन में जानेंगे कौन सी फसल के बढ़े भाव, किस में आई गिरावट और क्या है पैदावार का हाल। आज हम खास तौर से बात करेंगे गेहूं, अरहर, सोयाबीन, धनिया और सेब की। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। गेहूं के निर्यात में हुआ बम्पर इजाफा, बुआई बीते साल से आगे। अरहर की पैदावार में खासी बढ़त का अनुमान, मंडियों में सुस्त रही आवक। और सोयाबीन तेल के आयात में जोरदार बढ़ोतरी, 3,880 रुपए के समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद जारी। और बुलेटिन के पहले हिस्से हम जानेंगे अरहर का हाल, लेकिन शुरुआत करते हैं गेहूं से। चालू रबी सीजन में गेहूं की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक गेहूं का रकबा 3 करोड़ हेक्टेयर के पार पहुंच गया है। वहीं देश से होने वाले गेहूं के निर्यात में बम्पर इजाफा हुआ है। बात गेहूं की आवक की करें तो अधिकतर कृषि उपज मंडियों में इसकी आवक सामान्य रही। अधिकतर कृषि उपज मंडियों में बुधवार को गेहूं के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। हालांकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर रहे। वहीं बात गेहूं की आवक की करें तो 13 जनवरी को देश की ज्यादातर मंडियों में इसकी आवक सामान्य रही। गेहूं की बुआई पर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय की ओर से 8 जनवरी तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2020-21 में रबी गेहूं 3 करोड़ 35 लाख हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्रफल में बोई जा चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई 3 करोड़ 26 लाख 75 हजार हेक्टेयर में हुई थी। यानी इस साल गेहूं की बुआई 8 लाख 71 हजार हेक्टेयर आगे चल रही है। गेहूं के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्क नेट के अनुसार गुजरात की हलवद मंडी में 12 जनवरी को गेहूं का भाव था 1,750 रुपए। 13 जनवरी को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 1,750 रुपए पर बरकरार रहा। इसी तरह राजस्थान की गंगापुर सिटी मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान गेहूं के भाव स्थिर रहे। यहाँ 12 और 13 जनवरी को गेहूं बिना किसी उठापटक के 1,683 रुपए पर बिका। वहीं मध्य प्रदेश की खुजनेर मंडी में इस दौरान देसी गेहूं के सौदों में 11 रुपए की तेजी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 13 जनवरी को गेहूं का भाव रहा 1,709 रुपए, जो 12 जनवरी को 1,698 रुपए था। जबकि उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में 12 जनवरी को धारा गेहूं का भाव रहा 1,720 रुपए। 13 जनवरी को इसके सौदे 40 रुपए मजबूत होकर 1,760 रुपए पर हुए। वहीं इस साल देश से होने वाला गेहूं का निर्यात पिछले साल के मुकाबले कई गुना बढ़ा है। साल 2019-20 में अप्रैल से नवंबर महीने के दौरान गेहूं का कुल निर्यात 1,54,945 टन का ही हुआ था। वहीं साल 2020-21 की समान अवधि के दौरान गेहूं का निर्यात 5,95,000 टन बढ़कर 7,50,000 टन के पार पहुंच गया है। बाजार के जानकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनुज गुप्ता। आइए उनसे बात करते हैं। अनुज जी, स्वागत है आपका मंडी खबर में। जैसे गेहूं के बारे में भी हमने बताया, आपको क्या लगता है इस पर इसका असर किस तरह का पड़ सकता है भाव पर, और ऐसे में क्या स्थिति हो सकती है गेहूं के बाजार की? अगर हम गेहूं की बात करें तो गेहूं के बाजार में हमने बढ़त आते हुए देखी है। अराइवल कम होने की वजह से भावों में तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं देखें तो यहाँ पर डिमांड बढ़ने की वजह से भी भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं। वादा व्यापार के अंदर भी भावों में कुछ तेजी देखने को मिल रही है। फिजिकल मार्केट की बात करें या मंडियों की बात करें तो वहाँ पर भी भावों में कुछ उछाल देखने को मिला है। जी, तो आपको क्या लगता है कि किसानों के लिए बेहतर क्या रहेगा? जो भाव की स्थिति है उसको देखते हुए किसानों को क्या करना चाहिए? गेहूं के किसानों को सलाह है, जिनके पास गेहूं रखा है फिलहाल अभी होल्ड करके चलें। छोटी अवधि में भावों में तेजी देखने को मिल सकती है। हालांकि अगर हम देखें तो नई क्रॉप जब आएगी तो भावों में कुछ गिरावट रहेगी, मगर फिलहाल अभी भावों में कुछ उछाल देखने को मिल रहा है। हमें लगता है कि किसानों को अपनी क्रॉप को होल्ड करना चाहिए। छोटी अवधि में यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। तो अभी बात की हमने गेहूं की, फिलहाल बढ़ते हैं आगे और बात बाजरा की है। गुजरात की दीसा मंडी में बाजरे का भाव रहा 1,350 रुपए। राजस्थान की गंगापुर सिटी मंडी में भाव रहा 1,273 रुपए। उत्तर प्रदेश की कासगंज मंडी में हाइब्रिड बाजरे का भाव रहा 1,300 रुपए। सही भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। और अब बात चना की। गुजरात की जामनगर मंडी में चने का भाव रहा 3,958 रुपए। केरल की अरूर मंडी में भाव रहा 7,900 रुपए।
राजस्थान की गंगापुर सिटी मंडी में भाव रहा 4075 रुपए। एक बार फिर से आपको बता दें कि सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। और अब बात कर लेते हैं अरहर की। अरहर की उपज में इस साल खासी बढ़त का अनुमान है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक अरहर की पैदावार 40,40,000 टन के पार जा सकती है। वहीं इस साल सभी दलहनी फसलों की बुआई का रकबा 1,59,00,000 हेक्टेयर के पार पहुंच गया है। साबुत अरहर के बाजार पर पेश है रिपोर्ट। इस साल प्रमुख दलहनी फसल अरहर की पैदावार में खासी बढ़त का अनुमान है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार चालू सीजन में साबुत अरहर की उपज में 1 लाख टन से अधिक की बढ़ोतरी हो सकती है। 2020-21 के लिए जारी पहले अनुमान के अनुसार अरहर की पैदावार 40,40,000 टन रह सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज का ये आंकड़ा 38,30,000 टन रहा था। वहीं बुधवार को साबुत अरहर की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्यों की ज्यादातर मंडियों में आवक खासी कम रही। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एक्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की सावरकुंडला मंडी में 12 जनवरी को साबुत अरहर का भाव रहा 5,320 रुपए। 13 जनवरी को इसके सौदे बिना किसी उतार चढ़ाव के 5,320 रुपए पर हुए। वहीं राज्य की ही जम्बूसर मंडी में इस दौरान साबुत अरहर के सौदों में 200 रुपए के भारी उछाल के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 13 जनवरी को साबुत अरहर का भाव रहा 4,800 रुपए, जो 12 जनवरी को 4,600 रुपए था। उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में 12 जनवरी को साबुत अरहर का भाव था 5,950 रुपए। 13 जनवरी को इसके सौदे 50 रुपए टूटकर 5,900 रुपए पर हुए, जबकि राज्य की ही हाथरस मंडी में 13 जनवरी को साबुत अरहर 50 रुपए चढ़कर 5,450 रुपए पर बिकी। दलहनी फसलों की बुआई पर नजर डालें तो देश भर में रबी दलहनी फसलों की बुआई बीते साल के मुकाबले 6,91,000 हेक्टेयर आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय के साल 2020-21 के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार चालू रबी सीजन में 8 जनवरी तक सभी दलहनी फसलों की कुल बुआई 1,59,58,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का आंकड़ा 1,52,67,000 हेक्टेयर रहा था। अनुज गुप्ता से एक बार फिर से बात करते हैं। अनुज जी, किस ओर जा सकते हैं अरहर के भाव? जो मौजूदा स्थिति है उसको देखते हुए क्या अनुमान लगता है? अरहर की बात करें या दालों की बात करें तो वहाँ पर भी हमने उछाल आते हुए देखा है। कहीं ना कहीं डिमांड बढ़ने की वजह से और आवक कम होने की वजह से भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। उत्तरी भारत में मौसम खराब होने की वजह से भी भावों में एक सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। हमें लगता है कि अरहर के बाजार में आने वाले दिनों में भावों में कुछ उछाल देखने को मिल सकता है। जी, तो जिन किसानों के पास फसल है उन्हें क्या करना चाहिए? फसल बेच दें या रोकें, क्या बेहतर रहेगा उनके लिए? दालों में उछाल देखने को मिल रहा है, अरहर के अंदर भी तेजी देखने को मिल रही है। हमें लगता है कि अरहर के किसानों को भी क्रॉप को होल्ड करना चाहिए। छोटी अवधि में भावों में तेजी देखने को मिल सकती है। हमें लगता है छोटी अवधि में किसान अगर अरहर को होल्ड करते हैं या दालों को होल्ड करते हैं तो उनको यहाँ से अच्छे दाम मिल सकते हैं। इसी के साथ ही हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी सोयाबीन और धनिया की। कहीं मत जाइएगा, बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहे मंडी खबर। AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। AIC किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। मंडी खबर में आगे बात होगी धनिया की, लेकिन पहले जान लेते हैं कैसा रहा सोयाबीन का बाजार। सोयाबीन तेल के आयात में जोरदार बढ़त दर्ज की गई है। बीते नवंबर महीने के दौरान सोयाबीन तेल के आयात में 52% का इजाफा दर्ज किया गया है। वहीं घरेलू स्तर पर इस साल सोयाबीन की बम्पर पैदावार होने का अनुमान है, जिसका असर सोयाबीन के भाव पर पड़ सकता है। बता दें कि इन दिनों नेफेड की ओर से 3,880 रुपए के समर्थन मूल्य पर सोयाबीन की खरीद जारी है। सोयाबीन की उपज में इस साल बम्पर बढ़त का अनुमान है। पिछले साल के मुकाबले इस साल देश में सोयाबीन की पैदावार में 23,68,000 टन की बढ़त दर्ज की जा सकती है।
फसल वर्ष 2020-21 के लिए जारी कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में सोयाबीन की उपज 1,35,83,000 टन हो सकती है, जबकि पिछले साल की समान अवधि के दौरान 1,12,15,000 टन की रही थी। सोयाबीन के आयात में 52% की जोरदार बढ़ोतरी देखने को मिली है। तेल तिलहन उद्योग के संगठन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार नवंबर महीने के दौरान देश में 2,50,784 टन सोयाबीन तेल का आयात हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात 1,64,750 टन का रहा था। फिलहाल मंडियों में सोयाबीन की आवक सुस्त है। सोयाबीन के हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्क नेट के अनुसार मध्य प्रदेश की खुजनेर मंडी में 12 जनवरी को पीली सोयाबीन का भाव रहा 4,320 रुपए। 13 जनवरी को इसके भाव में 50 रुपए की गिरावट आई और भाव 4,270 रुपए पर आ गया। वहीं राजस्थान की खानपुर मंडी में इस दौरान सोयाबीन के सौदों में 50 रुपए की मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 13 जनवरी को सोयाबीन का भाव रहा 4,350 रुपए, जो 12 जनवरी को 4,300 रुपए था। उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में 12 जनवरी को सोयाबीन का भाव था 5,265 रुपए। 13 जनवरी को इसके सौदे 65 रुपए टूटकर 5,200 रुपए पर हुए, जबकि राज्य की ही ललितपुर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान पीली सोयाबीन के भाव में बढ़त दर्ज की गई। यहाँ 12 जनवरी को पीली सोयाबीन का भाव रहा 4,550 रुपए। 13 जनवरी को इसमें 10 रुपए की तेजी रही और भाव 4,560 रुपए पर जा पहुँचा। बता दें कि इन दिनों सरकारी एजेंसी नेफेड की ओर से 3,880 रुपए के समर्थन मूल्य पर राज्यों से सोयाबीन की खरीद की जा रही है, जिसका सीधा लाभ तिलहनी किसानों को मिल रहा है। अब तक महाराष्ट्र राज्य से ही सोयाबीन की खरीद हो सकी है। एक बार फिर से रुक करते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता की ओर। अनुज जी, इस साल देश से सोयाबीन तेल के आयात में जोरदार इजाफा हुआ है, इसका भाव पर किस तरह का असर हो सकता है? क्या भाव ऊपर जाएंगे या भाव में नरमी आएगी, क्या लगता है आपको? सोयाबीन के बाजार में भी हमने तेजी आते हुए देखी है। वैश्विक कारणों की वजह से भी भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं। साथ में यूएस के अंदर अगर देखें तो क्रॉप कम होने की वजह से भी भावों को वैश्विक कारणों की वजह से सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया है। वायदा व्यापार के अंदर भी भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं। सोयाबीन के बाजार में आने वाले दिनों में तेजी देखने को मिल सकती है। हमें लगता है सोयाबीन के बाजार आने वाले दिनों में तेजी की तरफ रह सकते हैं। जी, तो किसानों के लिए सलाह क्या है आपकी तरफ से? सोयाबीन के किसानों को सलाह है, जिनके पास सोयाबीन रखा है फिलहाल अभी होल्ड करके चलें। छोटी अवधि में भावों में तेजी देखने को मिल सकती है। आवक कम होने की वजह से और पैदावार कम होने की वजह से भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हमें लगता है कि अगर किसान सोयाबीन को होल्ड करते हैं तो उनको यहाँ से अच्छे दाम मिल सकते हैं। अभी हमने बात की सोयाबीन की, अनुज गुप्ता ने तमाम जानकारी दी। किसान उसी के अनुसार अपनी योजना बना सकते हैं। बढ़ते आगे और अब बात करते हैं अरंडी की। गुजरात की हलवद मंडी में अरंडी का भाव रहा 4,375 रुपए। यहाँ की दीसा मंडी में भाव रहा 4,455 रुपए और राज्य की राजकोट मंडी में भाव रहा 4,140 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। और अब बात करते हैं मेथी दाना की। गुजरात की राजकोट मंडी में मेथी दाना का भाव रहा 5,200 रुपए। राजस्थान की जोधपुर मंडी में भाव रहा 5,147 रुपए और राज्य की रामगंज मंडी में भाव रहा 5,067 रुपए। सभी भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। मेथी दाना के बाद अब बात करते हैं धनिया की। बताते हैं आपको कि धनिया की स्थिति क्या रही मंडियों में। बुधवार को देश की ज्यादातर मंडियों में धनिया की आवक में खासी कमी दर्ज की गई। वहीं बात इसकी भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की धोराजी मंडी में धनिया का भाव रहा 5,130 रुपए। यहाँ की राजकोट मंडी में भाव रहा 5,500 रुपए। उत्तर प्रदेश की चौबेपुर मंडी में भाव रहा 8,400 रुपए। धनिया की पैदावार पर नजर डालें तो बीते वर्ष के मुकाबले इस साल धनिया की उपज में बढ़त अनुमानित है। कृषि मंत्रालय की ओर से 2 जून को बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे आंकलन के अनुसार धनिया की पैदावार में लगभग 1,64,000 टन की बढ़त का अनुमान है। इस साल देश में धनिया की उपज 7,56,000 टन की रह सकती है, जो पिछले साल 5,92,000 टन की रही थी। अनुज गुप्ता से बात करते हैं। अनुज जी, धनिया की आगे स्थिति क्या रहने वाली है? क्या लगता है भाव की स्थिति कैसी देखने को मिल सकती है आने वाले समय में?
धनिया की अगर बात करें तो धनिया के अंदर भी हमने तेजी आते हुए देखी है। सभी मसालों में तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। धनिया के अंदर देखें तो कहीं ना कहीं भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं। निर्यात मांग बढ़ने की वजह से भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हमें लगता है धनिया के बाजार में आने वाले दिनों में तेजी देखने को मिल सकती है। जी, तो किसान क्या करें? फसल बेचें या सही समय का इंतजार करें? अभी उन्हें ज्यादा लाभ होगा या आने वाले समय में भाव में कुछ तेजी का अनुमान लग रहा है? क्या लगता है आपको? धनिया के अंदर देखें तो वायदा व्यापार के अंदर भी तेजी है और फिजिकल मार्केट के अंदर भी निर्यात मांग बढ़ने की वजह से तेजी देखने को मिल रही है। हमें लगता है किसानों को भी धनिया को होल्ड करना चाहिए। आने वाली अवधि में भावों में एक अच्छा सपोर्ट मिल सकता है, भावों में उछाल देखने को मिल सकता है। तो जिन किसानों के पास धनिया रखा है फिलहाल अभी होल्ड करके चलें, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। तो भी हमने बात की धनिया पर, जिस पर अनुज जी ने अपनी राय दी। अनुज जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और कृषि जिंसों पर अहम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल वक्त है इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे सेब का हाल। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहे मंडी खबर। हर गांव पर नजर, हर तकनीक पर पकड़, खबर मौसम की हो या हो हाट बाजार, दिखाएंगे देश की प्रमुख हलचल और खेती किसानी से जुड़ी हर बात। देखिए किसान समाचार रोजाना दोपहर 1:30 पर और शाम 7 बजे। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन। छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी, शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में सेब की आवक सामान्य बनी हुई है। इसके भाव की बात करें तो एग मार्क नेट के अनुसार हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में सेब का भाव रहा 7,500 रुपए। कर्नाटक की बंगलुरु मंडी में भाव रहा 11,000 रुपए। केरल की अरूर मंडी में सेब के सौदे 11,000 रुपए पर हुए, जबकि पंजाब की जालंधर सिटी मंडी में सेब के सौदे 3,000 रुपए पर हुए। फलों के निर्यात की बात करें तो कृषि मंत्रालय की ओर से ताजा आंकड़ों के अनुसार इस साल देश से फलों का निर्यात घटा है। साल 2020-21 में अप्रैल से नवंबर महीने के दौरान देश से कुल फलों का निर्यात महज 3,98,052 टन का ही हो पाया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात 4,14,929 टन का रहा था। आपको ये भी बता दें कि इस साल कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक सेब की उपज में बढ़ोतरी हो सकती है। और अब बात कर लेते हैं गुड़ की। राजस्थान की उदयपुर मंडी पर नजर डालें तो यहां पर गुड़ का भाव रहा 3,300 रुपए। ओडिशा की नवरंगपुर मंडी में भाव रहा 2,000 रुपए और उत्तर प्रदेश की अमरोहा मंडी में भाव रहा 2,685 रुपए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। तो ये थे देश की अलग अलग मंडियों में गुड़ के भाव। इसी के साथ ही मंडी खबर में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं मंडी खबर से हमारे किसानों को मदद मिल रही होगी। दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।